हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक चैप्टर समझाने वाली हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट अलग से बनाया हुआ है, जिसे देखकर आप कैश बुक और उसके टाइप्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर में सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ। ठीक है बच्चों, अब पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स के लिए होती है। ये जो कैश बुक होती है सिर्फ जो कैश मिला है या कैश में जो पेमेंट किया है उन्हीं के लिए तैयार की जाती है। उधार के और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस का इनमें कोई रोल नहीं होता। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कैश बुक, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही इसमें लिखे जाते हैं। अब क्या होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दो कॉलम तैयार किए जाते हैं। एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। जितनी भी कैश रिसीप्ट हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जितने भी कैश पेमेंट हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है ना। इसे वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो इक्वल होते हैं। एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, और ये इक्वल पार्ट होते हैं। इसका फॉर्मेट हम कैश बुक के इंट्रोडक्शन में जाकर और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसे देखने के बाद इसे आपको कैसे करना है वह समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ इसके हर पार्ट को, हर टाइप को आप अच्छे से समझिए और उसकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन बताया है बस खत्म। आप और भी क्वेश्चन लीजिए, अपने बुक्स के क्वेश्चन लीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी यदि आपको कोई न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली उसका एक वीडियो बनाकर मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन किसका, सिंगल कॉलम कैश बुक का। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। कितना, 25,000। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, देखिए ये है कैश बुक। डेबिट साइड में रिसीप्ट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फॉर्मेट में रिसीप्ट और पेमेंट को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताने के पर्पज से लिखा हुआ है, वरना फॉर्मेट जो इसका बनाते हैं उसमें ये चीज़ और ये चीज़ नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब क्या आता है, डेबिट लिखा होता है इस साइड क्रेडिट लिखा होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश। कैश की जगह हम अमाउंट भी लिख सकते हैं। कैश इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम कैश बुक तैयार कर रहे हैं। फिर डेट, पर्टिकुलर, LF एंड कैश। ठीक है, अब पहला क्या ट्रांजैक्शन था इसका, हमने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, 25,000 से। तो बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो हमारे जो बिजनेस में पैसा आ गया, किसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो बिजनेस में से तो पैसा आ गया ना, तो वो रिसीप्ट हुआ हमारे लिए, बिजनेस के लिए। तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। डेट लिखेंगे, क्या डेट है बच्चों, फर्स्ट में। ये ध्यान रखना पड़ता है डेट का, तो फर्स्ट में लिखी। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल आई है। ठीक है ना, हर ट्रांजैक्शन की पहले हमें जनरल एंट्री सोचनी है। ठीक है ना, कैपिटल जब बिजनेस में आती है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वही क्या है, कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट साइड लिख दिया और यहां पर कैश लिख दिया, 25,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने सामान खरीदा कैश में, तो कितने का सामान खरीदा हमने कैश में, 10,000 रुपये का। तो सामान खरीदा तो हमारा कैश चला गया, कैश चला गया तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट, कितना, 10,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड कैरेज। हमने कैरेज चुकाया, कितने का, 200 रुपये का।
तो यहाँ पर कैरेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितना 200 रुपीज। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, क्योंकि जहां कैश जा रहा है, जहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं, उन सबको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, यही इसका रूल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेच दिया और हमें क्या मिला, 6000 रुपए हमें मिले, क्योंकि जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास कैश आ जाएगा। तो यहाँ पे कैश आने की एंट्री कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में, कैसे, सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमें पैसा मिला, कितना मिला, 1000 रुपए मिला। तो अब बताइए आप, 1000 को हमने डेबिट साइड लिख दिया और यहाँ पर राम का नाम लिख दिया, क्योंकि पैसा मिला है ना, किससे पैसा मिला है उसको हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेड टू शिव कुमार, हमने पेमेंट किया किसको, शिव कुमार को, कितने का, 2600 रुपए का, वही यहां पर हमने 2600 रुपए लिख दिए। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे मैडम आप पहले से क्यों लिख के रखती हैं। देखिए ये जो वीडियो होते हैं ना, आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है, तो आप चाहते हैं कि फटाफट देख लें। यदि मैं एक एक चीज को टाइप करूंगी या लिखूंगी तो वह बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही बना के रखती हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए और हमारा समय भी बच जाए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, इसमें कैश सेल्स, वही सामान हमने बेचा, कितने का, 8400 का, तो वही हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट को 8400 लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, हमने फर्नीचर खरीदा किसके लिए, ऑफिस के काम के लिए। तो यहां पर हमने क्या करा, 5000 का खरीदा। तो अब आप बताइए कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, सोचिए आप इस चीज को। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैश हमारे पास से चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये किस में आ गया, क्रेडिट साइड आ गया, कितने का, 5000 का, फर्नीचर अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वही चीज है, पैसा फिर से चला गया, तो 500 रुपए हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट के नाम से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह का ट्रांजैक्शन ऐड कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर सामान खरीदा है उधार, तो इसकी बच्चों एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री ही की जाती है। तो इस ट्रांजैक्शंस की एंट्री हमें नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। पेड टू महेश, यहाँ पर हमने किसको पैसा दिया, महेश को पैसा दिया, कितना, 4000 रुपये, तो हमने यहाँ पर 4000 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने वेजेस दिया 400 रुपये, बस ये तो सब कैश जा रहा है, तो सारे कैश जाने वाले की एंट्री हम यहाँ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, कमीशन से हमें मिला, कितना मिला बच्चों, 1500 रुपये मिला। ठीक है ना, तो वो पैसा हमको मिल गया, तो इसको किस में लिख देंगे हम, डेबिट साइड लिख देंगे। साथ ही साथ ये सारी डेट को आपको ध्यान से लिखना है, डेट का गलत रिकॉर्ड नहीं रखना है, क्योंकि डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, हमने बिजनेस से हमारे खर्चों के लिए पैसा निकाल लिया, तो क्या हुआ, बिजनेस के पास से पैसा चला गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे, कितनी, 2200 रुपये। क्लियर। लास्ट क्या है, पेड सैलरी, सैलरी दी हमने, कितनी दी सैलरी, 700 रुपये, वही एंट्री कर दी। ठीक है बच्चों, इस तरह ये सारे ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्री कर दी। लेकिन असली काम तो अब चालू होने वाला है। जब हमने इस ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर दी तो कुछ अमाउंट डेबिट साइड है, कुछ अमाउंट क्रेडिट साइड है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 1000 रुपये थे, ठीक है, उसमें से मुझे मेरे मालिक ने दिए, बोला कि 1000 रुपये रख लो, जितना भी खर्चा हो दिन भर वो खर्च करो और शाम को जो पैसा बचे उसे मुझे वापस लाके दे देना। मैंने उससे 1000 रुपये ले लिए। अब मेरा दिन भर में 700 रुपये का 700 रुपीज़ का खर्चा हो गया, बचा कितना, 300 रुपीज़।
इवनिंग में जब मैं वापस गया तो मैंने अपने पास से जो 700 खर्च करने के बाद 300 रुपये बचे थे वो अपने मालिक को दे दिए। तो वो क्या हुआ, बैलेंस। उसे क्या कहा मैंने, ये मेरे पास बैलेंस बच गया था। मैंने अपने मालिक को बताया कि मेरे पास इतना बैलेंस बच गया है। तो वही चीज़ है, हमने क्या किया, इधर का टोटल किया और इधर का टोटल किया। इस टोटल में से इस टोटल को माइनस किया तो पैसे कितने बचे, 16,300 रुपये, जिसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब आज तो पैसा बच गया है लेकिन कल हो सकता है इन पैसों की हमें ज़रूरत पड़े, तो इसको हमेशा बैलेंस CD के नाम से लिखते हैं। कितना बचा है, 16,600। इस तरह से बैलेंस कैरिड डाउन करके 16,600 लिख देंगे। और यहाँ पर ये डेट किसकी है, मई की। ये पूरा मंथ का कैश बुक तैयार हो रहा है। तो पूरे मई में इतना पैसा था, इतना खर्चा हो गया और इतना बच गया। ठीक है, तो अब जब जून मंथ स्टार्ट होगा तो हम बचे हुए पैसे का फिर से यूज कर सकते हैं। तो हमने 1 जून को क्या एंट्री करी, बैलेंस BD 16,300। क्लियर बच्चों, इस तरह आपको समझ में आया। यहां पर वही नोट दे रखा है मैंने कि यहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कोई इफेक्ट नहीं होता कैश बैलेंस पे। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कोई एंट्री नहीं होगी, उसका कैश बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो पैसा हमारे हाथ में आया ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से समझना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड है उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को छोड़ देना है। अब जल्दी ही मेरा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें डबल कॉलम कैश बुक हम पढ़ेंगे।